बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिस दिन से चाइना ने J-16D को दुनिया के सामने रिवील किया, उसी दिन से पाकिस्तानी अवाम के जहनों के अंदर यह सवाल पाया जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को भी J-16D फाइटर जेट लेना चाहिए, क्योंकि ये फाइटर जेट एक फाइटर जेट होने के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट भी है। और जो इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट्स इस फाइटर जेट के ऊपर माउंट किए गए उनके बारे में कहा जाता है कि 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी के रडार्स को भी जैम कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इस दावे में कितनी सच्चाई है इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक आप खुद किसी चीज की अच्छे से तसल्ली ना कर लें तब तक उसके बारे में कोई ऐसा दावा करना बेवकूफी कहलाता है। खैर, हमारी काफी सारी वीडियोस के नीचे जैन यूसुफजई की जानिब से J-16D से मुतालिक कमेंट्स किए गए। इन कमेंट्स को पढ़ने के बाद जो बात मुझे समझ आई, जैन यूसुफजई ये पूछना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स को J-16D लेना चाहिए या नहीं, और J-16D का इंडियन सुखोई Su-30 MKI के साथ मैं कंपैरिजन करूं तो जैन साहब ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। इन दोनों को एक ही वीडियो के अंदर कवर नहीं किया जा सकता। फिल वक्त इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ J-16D से मुतालिक इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं और आपको ये बता देता हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स को J-16D लेना चाहिए या नहीं। Su-30 MKI के साथ J-16D का कंपैरिजन किसी और वीडियो के अंदर किया जाएगा। अगर हमने किसी फाइटर जेट को पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ जोड़ना, उससे पहले हमें पाकिस्तान एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स को देखना पड़ता है। उसके बाद हमें उस फाइटर जेट की कीमत, उसकी परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी और उसके अलावा दीगर मामलात को देखना पड़ता है। पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी किस्म का 2 इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका तैयारा नहीं खरीदना चाहती, और जो पाकिस्तान एयरफोर्स की डॉक्ट्राइन है उसके अंदर किसी भी किस्म का 2 इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका तैयारा शामिल नहीं है, और ना ही फिल वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स इन फ्यूचर किसी भी किस्म का 2 इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका तैयारा खरीदने जा रही है, चाहे वो 4.5 जनरेशन का लड़ाका तैयारा हो या 5th जनरेशन का लड़ाका तैयारा हो। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-16D खरीदना है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अटैक्स के लिए, तो कम से कम पाकिस्तान एयरफोर्स को इस लड़ाका तैयारे के 20 से 25 यूनिट्स खरीदना पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप किसी फाइटर जेट के 4 से 5 यूनिट्स खरीदते हैं तो वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं होता, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो लड़ाका तैयारा आप पर बोझ बन जाता है। बजाय कि वो लड़ाका तैयारा आपको फायदा पहुंचाए, वो आपका नुकसान करना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक लड़ाका तैयारे के लिए बकायदा आपको टीम्स तैयार करना पड़ती हैं जो कि उसको ऑपरेट करें, उसको मेंटेन करें। तो 4 से 5 यूनिट्स अगर आप किसी फाइटर जेट के खरीदते हैं उसके लिए भी आपको टीम्स तैयार करना पड़ेंगी। उसके ऊपर आपका उतना ही खर्चा होगा जितना आप बड़ी तादाद के अंदर किसी फाइटर जेट को खरीदें और उनकी टीम्स के ऊपर खर्चा करें। यानी अगर आप थोड़ी तादाद के अंदर लड़ाका तैयारे खरीदते हैं वो आपका नुकसान करेंगे, फायदा नहीं करेंगे। दूसरी बात यह कि J-16D लड़ाका तैयारा अपने आप में एक बहुत जबरदस्त लड़ाका तैयारा है, क्योंकि ये एक वक्त में इलेक्ट्रॉनिक अटैक के साथ साथ कई और रोल्स भी प्ले कर सकता है। यानी आप एक वक्त के अंदर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट्स के साथ साथ कई एयर टू एयर मिसाइल्स को भी नस्ब कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक अटैक तो करेगा, उसके साथ साथ दूसरे फाइटर जेट्स को कड़ी टक्कर भी देगा। और क्योंकि ये एक फाइटर जेट है, ये आम एयरक्राफ्ट के मुकाबले में अपनी सेफ्टी ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेगा। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स इसको बड़ी तादाद के अंदर खरीदती है उससे पाकिस्तान एयरफोर्स को बिलाशुबा काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन वहीं अगर हम अपने JF-17 थंडर के ऊपर फोकस करें और उसके अंदर तब्दीलियां करें और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट्स को नस्ब करें, तो ये सोने के ऊपर सुहागा होगा। हमें कहीं से और लड़ाका तैयारा खरीदना नहीं पड़ेगा, हमारे अपने फाइटर जेट्स हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकेंगे। उसके अलावा हमें खुद इंसारी की तरफ जाना पड़ेगा, और हम जा रहे हैं। हमें भारत नहीं बनना, हमें पाकिस्तान ही रहना है, और पाकिस्तान ने सबसे पहले अपने रिसोर्सेज के ऊपर ही सारा का सारा काम मुकम्मल किया है। यानी पाकिस्तान के पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं हमने उन्हीं को इस्तेमाल करके अपनी तमाम जरूरियात को पूरा किया और दुश्मन पे हमेशा से गलबा हासिल किया है। अब अक्सर लोग ये सोच रहे हैं कि क्या हम JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट्स के साथ लैस कर सकते हैं, तो उसका जवाब है जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। बस आपको उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट्स बनाना पड़ेंगे। उसके साथ साथ JF-17 थंडर के अंदर चंद मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगी। इस वक्त JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे के जितने भी ब्लॉक्स हमारे पास मौजूद हैं हम उन तमाम के साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट्स को नस्ब कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लॉक 1 के ऊपर भी 4 से 5 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट्स को नस्ब कर दें और ब्लॉक 3 के साथ भी आप यही काम करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट्स को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है, और JF-17 थंडर एक छोटा लड़ाका तैयारा है और इसके अंदर पावर भी कम है। हमें इसको अपने सामने रखकर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट्स बनाना पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात
बता दूं JF-17 थंडर से मुतल्लिक, और ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से JF-17 थंडर ब्लॉक 4 के ऊपर काम शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 4 बनना शुरू हो चुका है, उसके ऊपर रिसर्च शुरू हो चुकी है। और पाकिस्तान एयरफोर्स जो JF-17 थंडर का ब्लॉक 4 बनाने जा रही है, वो इस वक्त जितने भी 4.5 जनरेशन के लड़ाका हथियार मौजूद हैं, चाहे वो 2 इंजन पर मुश्तमिल है या 1 इंजन पर मुश्तमिल है, उन तमाम से बहुत ज्यादा जदीद होगा। उसके अलावा वो एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं होगा, वो एक मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होगा, जिस तरह J-10C, रफाल या यूरोफाइटर टाइफून है, लेकिन उसके अंदर इंजन एक ही इस्तेमाल किया जाएगा और वो इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर इससे ज्यादा डिटेल फराहम नहीं करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा कॉपी कैट्स बैठे हैं, उन्होंने मेरी इन्हीं बातों को कवर करना है और इसके ऊपर नमक मिर्च मसाला लगाकर आपके सामने पेश कर देना है, और जो सच्चाई होगी वो आप तक नहीं पहुंच सकेगी। इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर इस मामले को डिस्कस नहीं कर रहा। J-16D से मुतल्लिक जो मोटी मोटी बातें थी वो तमाम मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इससे ज्यादा इससे मुतल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर मैं इससे ज्यादा इससे मुतल्लिक कुछ बयान करूंगा उसमें आपका भी टाइम जाया होगा और मेरा भी टाइम जाया होगा। जो फ्यूचर की वारफेयर है उसके मुतल्लिक मैंने आपको बता दिया है, और क्या होने वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आने वाले वक्त के अंदर मैं Su-30 MK के साथ J-16D को कंपेयर कर दूंगा। उसके अलावा JF-17 थंडर ब्लॉक 4 से मुतल्लिक आपको इंफॉर्मेशन फराहम कर दूंगा। लेकिन उसके लिए जो दोस्त नए आए हैं इस चैनल पर, उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि वक्त पर आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।